दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारती। साल 2014 में मोदी सरकार सत्ता पर आसीन हुई। उसके बाद से अब तक मैं उनके शान में कसीदे एक भी नहीं पढ़ पाया। माफ़ कीजिएगा अंधभक्तों, आज मैं पहली बार आपको और आपके आका नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कुछ दोहे समर्पित करना चाहता हूँ। आशा है कि आप अपने कलेजे पर गोबर के ढेर रखकर हमारी बातों को सुन पाएंगे और बर्दाश्त भी कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला दोहा। ऐसी ऊंची फेंकिए, ऐसी ऊंची फेंकिए, पकड़ सके ना कोई, ऐसी ऊंची फेंकिए, पकड़ सके ना कोई, पकड़न की जो कोशिश करे वो देशद्रोही हो। न्यू इंडिया वो देशद्रोही हो। अच्छा साथियों, यानी कि गोबर भक्त अंधभक्त साथियों, एक बात तो है, आप लोग जो मोतियाबिंद ग्रसित प्राणी हैं, जानवर हैं इस भारत भूमि के धराधाम पर, आप सबको अच्छे दिन की बात सुनकर बड़ी चीड़ हो जाती है। अच्छे दिन आने वाले हैं मेरे प्यारे सर्वविहीन अंधभक्त गोबर भक्त भारतीय साथियों। इस नारे यानी कि अच्छे दिन के नारे को सुनकर आप तो ऐसे चिढ़ जाते हैं जैसे ये नारा आपके साहब ने नहीं, साहब मतलब आपके नाजायज बाप ने नहीं, बल्कि किसी जमातियों ने दिया। आपको बताऊं, आप लोग पे मुझे कई बार काफ़ी दया आती है, बहुत ज़्यादा दया आती है। अभी मोहन भागवत को ही ले लो, उसने कह दिया कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं सबके डीएनए एक ही हैं। अब ज़रा बताइए कि सिंपल सा नॉनवेज खाना जो गोबर भक्त पचा नहीं पाते हैं, अब वो मोहन भागवत के इस प्रवचन को कैसे पचाए, जो आए दिन मोदी के विरोध में बोलने वाले को, कांग्रेस के पक्ष में रहने वाले को, तमाम विपक्षी पार्टियों के समर्थन में बोलने वाले को, देश हित में बोलने वाले को देशद्रोही कह देते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं। ऐसे में मोहन भागवत जब इस तरह की बात करते हैं और कहते हैं कि पूरे देश का डीएनए एक ही है, तो मुझे पता है कि आप सभी मोतियाबिंद ग्रसित गोबर भक्तों का क्या हाल होता होगा। ऐसे में आप सभी गोबर भक्तों को, अंधभक्तों को, मोतियाबिंद ग्रसित मोदी भक्तों को एक ही सलाह, वो सलाह क्या है, तुम सब अपना डीएनए टेस्ट करवा लो। अगर तुम्हारा डीएनए अंग्रेजों वाला नहीं निकला तो कहना, क्योंकि तुम सबको पता होना चाहिए कि तुम लोग अंग्रेजों की मालिश करने वाले पूर्वजों की औलाद हो, माफी खोरों के वंशज हो। ऐसे में तुम्हारा डीएनए अंग्रेजों से अलग कैसे हो सकता है? क्यों, मजा आ रहा है ना? गाली दे रहे हो? अरे जितनी गाली दे रहे हो दे लो, मुझे पता है, मैं इसके लिए तैयार भी हूँ, क्योंकि गटर के नाले में जिसकी पैदाइश हो वो अच्छी बातें कर भी तो नहीं सकता है। और हाँ, तुम्हें उसी गटर के नाले में दफनाने के लिए देश 2024 का इंतजार उसी तरह से कर रहा है जैसे कभी 15 अगस्त 1947 के लिए पूरा देश इसी तरह का इंतजार कर रहा था। चलो, अब तुम लोग को तो बहुत ज़्यादा बोल लिया, अब तुम्हारे बाप को बोलता हूँ, वही डंका स्वामी को, जुमला स्वामी को, जिसे हर बात में डंका बजाना तो अच्छा लगता है, बजवाना भी अच्छा लगता है, लेकिन डंके से आवाज़ ही नहीं निकलती। तुम लोग का बहुत सुनता है वो, मेरी तो नहीं सुनता, तुम लोग का बहुत सुनता है। जरा एक बार डंका बजाना छोड़कर पिछवाड़ा बजाने के लिए कहना, हो सकता है उससे कुछ आवाज़ आ जाए। तो अंधभक्त हो, तुम्हारे नाजायज बात के लिए कुछ अर्ज किया है। अरे गटर के पिल्लों, इरशाद तो बोलो। हाँ, अर्ज किया है, साहब आईना कब तक तोड़ोगे, साहब आईना कब तक तोड़ोगे, मानते क्यों नहीं कि दाग तुम्हारे चेहरे पर ही है, ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं। अरे नालायक संघियों, तुम्हारे अनुसार तो कोरोना भी अभी आया नहीं, इसे तो भारत के तमाम विपक्षी पार्टियों ने इनवाइट किया है। क्यों अंधभक्तों? सालों तुम लोग ऐसे गंदे नाले के कीड़े हो ना कि तुम्हारा कोई इलाज भी नहीं हो सकता। अरे एक बार अपने बाप से तो पूछो, क्यों नहीं पूछते? क्यों
तुम्हारा कोई नहीं मरा है कोरोना में। निर्लज, जैसे तुम निर्लज हो वैसे ही तुम्हारा बाप भी निर्लज है। सुप्रीम कोर्ट में कह देता है कि हमें भारत के अंदर कोरोना से मरे लोगों के परिवारों को देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। और देश भर के विपक्षी नेताओं, जजों, पत्रकारों, तमाम ऐसे लोग जो तुम्हारे बाप के आंख में आंख मिलाकर उसकी बखियां उधेड़ता है, उसके मोबाइल में इजरायली हथियार डालता है, उसके लिए तुम्हारे बाप के पास पैसा कौन? तुम्हारे दादाजी दे के आते हैं। छिछोरों को क्यों नहीं बोला कि पहले शादी कर लो? क्यों भारतीयों के पैसे पर मौज उड़ा रहा है? गुजरात की बहन बेटियों के बाथरूम झांकते झांकते देश की बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने चला आया। 18 घंटे साहब काम करते हैं। अरे गटर के पिल्लों, काम तो दिमाग भी 24 घंटे करता है, पर उससे विकास नहीं विनाश होता है। बुझे अंधभक्तों। अच्छा, एक सवाल, नहीं सिर्फ अंधभक्तों से नहीं, इस पूरे देशवासियों से, आखिर क्या कारण है कि 70 साल के भ्रष्टाचार ने इस देश की इतनी कमर नहीं तोड़ी जितने 100 कथित ईमानदारी की पैदाइश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस 7 साल के ईमानदार कार्यकाल में इस देश की कमर तोड़ कर रख दी। याद रखना, दाग चेहरे पर ही है। बार बार चूल्हे बदलने से कुछ नहीं होगा। सिलेंडर को बदलो, सिलेंडर में गैस नहीं है। अरे गधों, अपने बीच से किसी शानदार गधे को तार पे चढ़ा देने से क्या होगा? वो क्या कर लेगा? उसके लिए किसी बहादुर शेर को चढ़ाना पड़ता है, और तुमने तो गधे को बाघ का खाल पहना कर चढ़ा दिया। अब गधा भी सोच रहा है कि मैं उतरूं कैसे, और तुम लोग हो कि उस गधे की औकात अब तक तुम लोग देख नहीं रहे हो। बेचारे का फट के फलावर हो रहा है और तुम लोग मजे ले रहे हो। और दोस्तों, वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी के पास दूरबीन है अच्छा वाला, तो जरा पता करो कि अच्छे दिन कहाँ तक पहुँच गए। अगर पहुँचने वाले होंगे तो बताना, जरा मुझे अपना जूता निकालना है। पहनने के लिए नहीं रे गटरधारियों, गटर की पैदाइश तुम लोग को जुतियाने के लिए। काशी की धरती पर प्रधानमंत्री पर बैठा संघी नरेंद्र मोदी इतना ज्यादा फेंक कर गया है इस बार कि काशी वासी अब तक लपेट ही नहीं पाया। सोचो मोदल्लों, मोदी अरविंद ग्रसित गटर के पिल्लों, तेरा और तुम्हारे बाप का अगले चुनाव में क्या होगा। इस टॉपिक में इतना ही। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे को जरूर दबा दे, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।